अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना करने वाले हैं MGT 504 का फाइनल टर्म के MCQs की प्रिपरेशन, जो कि है हमारे लेक्चर नंबर 19 से 45 की हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिज़ाइन का कोर्स है। ये कोर्स कोड MGT 504 है। पहला MCQs है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जर्वेबल आस्पेक्ट ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कह रहा है कि कैसा ऑब्जर्वेबल ऑस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का, तो इसमें आ जाता है आर्टिफैक्ट, ऑप्शन सी। सेकंड MCQs है हमारा, नॉलेज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मलाइज एंड कम्युनिकेट। ऐसी नॉलेज जिसको फॉर्मलाइज करना, कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट हो, उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ आएगा टैसिट नॉलेज। तो यार नॉलेज दैट कैन बी डॉक्यूमेंटेड एंड ईजीली कम्युनिकेटेड इज़, तो इसका है क्या? एक्सप्लिसिट नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर primarily refers to, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर primarily refers to, तो इसका आएगा शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स। नेक्स्ट है विच इज़ स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेजेस कहेंगे? ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे ऑप्शन आते हैं। इन द मेच्योरिटी स्टेज एंड ऑर्गेनाइजेशन जनरली हैज़, कह रहे हैं मेच्योरिटी स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या आता है? कहेंगे इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन मीन्स, तो इसका आएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेज इन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज और परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा MCQs 8, ऑर्गेनाइजेशन चेंज मीन। ऑर्गेनाइजेशन चेंज मीन क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट टू अ डिजायर्ड स्टेट। 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का कॉमन रीजन क्या होगा? तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। MCQs नंबर 10 है हमारा, जिसमें आ जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज कैन अकर बिकॉज ऑफ। कह रहे हैं कि चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज कैसे अकर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, मतलब कि फियर ऑफ द अननोन, हैबिट एंड सर्टेनिटी। नेक्स्ट हमारा 11 MCQs है, जिसमें आ जाता है इनोवेशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। कहते हैं कि इनोवेशन किससे एसोसिएट करती है? तो इसका आएगा ऑप्शन ए, न्यू आइडिया एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ओके। नेक्स्ट है MCQs 12 हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग रेफर्स टू। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग रेफर करती है by developing knowledge and using it to improve organizational performance. Okay, MCQs B है इसका आंसर। नेक्स्ट है, which type of decision is usually routine and repetitive। किस टाइप के डिसीजन रूटीन वाइज और रेपिटेटिव होते हैं? वो होते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजन। नेक्स्ट है, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन आर जनरली। कह रहे हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन आर जनरली, तो इसका आएगा न्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट है MCQs नंबर 15, द फर्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज। कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या डिसीजन मेकिंग में पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है 16, गोल इनकम्पैटिबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। कह रहे हैं कि गोल कंपैटिबिलिटी किसकी इंपॉर्टेंट सोर्स है? हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट की। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट कब अकर होता है? जब गोल और इंटरेस्ट आर इनकम्पैटिबल, जब गोल और इंटरेस्ट इनकम्पैटिबल हो। नेक्स्ट है, पावर इज द एबिलिटी टू। कह रहे पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। पावर एक ऐसी चीज है जिसे आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। 19, लिजिटिमेट पावर कम्स फ्रॉम। कह रहे कि लिजिटिमेट पावर कहाँ से आती है? तो हम कहेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन से। नेक्स्ट है हमारा, एक्सपर्ट पावर इज बेस्ड ऑन। कि एक्सपर्ट पावर बेस किस पे करती है? नॉलेज और एक्सपर्टीज पे। नेक्स्ट है, रिवॉर्ड पावर इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू प्रोवाइड वैल्यू रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट है, कोएर्सिव पावर इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू अप्लाई पनिशमेंट और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। कह रहे कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है एक्टिविटीज यूज टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस एंड आउटकम्स, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा MCQs नंबर 24, जो कि है फीडबैक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। के फीडबैक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो हम बोलेंगे प्रीवियस परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स की। ठीक है। नेक्स्ट है MCQs नंबर 25, फीडबैक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल फोकसेस ऑन primarily on preventing problem from the occur। नेक्स्ट है MCQs 26, which technology is generally associated with standardized production। तो इसका आएगा मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट है CIM स्टैंड्स फॉर, तो आएगा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या आएगा? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो स्टैंड्स फॉर वाली टर्म्स होती हैं जरूर याद करनी चाहिए। नेक्स्ट है
इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप इन्वॉल्व, कह रहे हैं कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप इन्वॉल्व करता है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 29, एन ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्म अलायंस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इज, इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन बी स्ट्रेंथन थ्रू, कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसका आएगा ऑल ऑफ दीज स्टोरीज एंड रिचुअल्स शेयर वैल्यूज एंड सिंबल्स, मतलब इन सब से, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 31 जो कि है अ सिंबल इज एन एग्जांपल ऑफ, कह रहे हैं कि सिंबल एक एग्जांपल है, तो किसकी एग्जांपल है ये, कल्चरल आर्टिफैक्ट की। नेक्स्ट है 32, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स आर अकर्ड विद, कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स है कंसर्न विद, कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक किससे कंसर्न है, तो हम कहेंगे राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट और रॉन्ग बिहेवियर के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा 33 एमसीक्यूज जो कि है एम्प्लॉयज कैन लर्न ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थ्रू, कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज कैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर लर्न करते हैं, तो एमसीक्यूज में हमारे पास प्रोवाइडेड है सोशलाइजेशन, स्टोरीज एंड रिचुअल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज यानी कि एम्प्लॉय इन तीनों के जरिए सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एमसीक्यूज नंबर 34 जिसमें है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसीडर, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कंसीडर करती है, तो इसका आंसर भी है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑपरेट करती है, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ओके, नेक्स्ट है एमसीक्यूज हमारा 36 जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस रेफर्स की, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कैसे रेफर करती है, तो इसका आएगा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज 37 जो कि कंटिजेंसी थ्योरी सजेस्ट, क्या सजेस्ट करती है कंटिजेंसी थ्योरी, कि ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन शुड फिट द सिचुएशन। आगे मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस और जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, कह रहे हैं कि मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या कैरेक्टराइज करती है, तो हम कहेंगे हाई फॉर्मलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 39 जो कि है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन जनरली एम्फसाइज, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन क्या एम्फसाइज करती है, तो हम बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एमसीक्यूज नंबर 14 है द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड, कह रहे हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या शामिल होता है, तो हम बोलेंगे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, तो हमारा स्टूडेंट्स यहीं पर ये एमसीक्यूज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो आपने लर्न विद तुबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरी ये एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है ये आपने अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करनी है। एंड अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।